आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है कि अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण की वेग में परिवर्तन होता है। जैसा कि ये हमें जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, पूर्णतः सत्य है कि अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होता है। अब हमें ये देखना है कि जो कथन हमें दिए गए हैं इस संदर्भ में, उनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहले तुम समझ लेते हैं कि अपवर्तन के पश्चात वेग में परिवर्तन हो ही क्यों रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है। तो देखिए, अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन होता है कि जब हमारी श्वेत प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से क्या करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो या तो वो अभिलंब के पास अभिलंब की तरफ झुकती है या तो वो अभिलंब से दूर झुकती है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं इस बात को। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, ये माना कि माध्यम एक है और ये है हमारा माध्यम दूसरा। ठीक, तो हमने ये माना कि जो हमारा माध्यम एक है वो कैसा माध्यम है, वो है विरल माध्यम, और जो माध्यम दूसरा है वो कैसा है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो अगर ये कथन कह रहा है कि अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि माध्यम एक में जो प्रकाश का वेग होगा वो दूसरा होगा, जबकि माध्यम दूसरे में प्रकाश का वेग दूसरा होगा। ठीक है, मतलब कि दोनों ही माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होगा उसमें परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, अब वो परिवर्तन किस के क्यों हुआ है और किस आधार पे हुआ है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि n बराबर होता है c बटे v। n बराबर होता है c बटे v, जहां पर हमारा c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि क्या होती है, हमेशा नियत रहती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब जो v है हमारा, वो v क्या है, v है माध्यम में प्रकाश की चाल। v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और हमारा n क्या है, n है किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, बेसिकली n होता क्या है, किसी भी माध्यम की प्रकृति हम कह सकते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम की प्रकृति ही होती है कि वो माध्यम कैसा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है उसके व्युत्क्रमानुपाती है प्रकाश की चाल। मतलब कि ये कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कैसी होगी, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी या प्रकाश चाल कम होगी। और अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी। अब आप कहोगे कि अपवर्तनांक को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, या तो हमें अपवर्तनांक पता हो और या तो कोई ऐसी बात हो जिससे हम समझ जाएं कि अपवर्तनांक इस माध्यम का कैसा है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो अपवर्तनांक को अगर हम समझे तो हम अपवर्तनांक को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। अपवर्तनांक होता है माध्यम की सघनता। क्या होता है, माध्यम की सघनता। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक, और जो माध्यम जितना ज्यादा विरल होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम। तो आप कह सकते हो, अगर हम उदाहरण देके समझते हैं, हमारी वायु ली हमने, वायु, जल और कांच लिया हमने। ठीक है, तो अगर हम वायु को देखें तो वायु क्या है, विरल है, बहुत विरल है वायु, जबकि जल हमारा क्या है, जल हमारा सघन है। ठीक है, तो अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1। तो अगर वायु का अपवर्तनांक 1 है तो हम समझ सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक कैसा होगा, वायु के अपवर्तनांक से अधिक होगा, मतलब कि 1 से ज्यादा मान होगा अपवर्तनांक का। बिल्कुल सही है, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। ठीक है, कांच क्या है, कांच ज्यादा गाढ़ी होती है, किससे, जल से। कांच ज्यादा सघन होती है जल से, तो इसका मतलब यह है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के अपवर्तनांक से भी अधिक होगा, जो कि बात बिल्कुल सत्य है। 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। तो ये तो हमने देख लिया कि अपवर्तनांक क्या कह रहा है। अपवर्तनांक यह कह रहा है कि वो माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है। जो पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, जो माध्यम जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो अब हमने ये देख लिया, अगर हम यहाँ
यहाँ से देखें तो वे पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि अपवर्तनांक किसकी व्युत्क्रमानुपाती है? अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती है माध्यम में प्रकाश की चाल के। और अगर अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो माध्यम में प्रकाश की चाल घट रही होगी, और अगर अपवर्तनांक कम है तो उस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, जबकि जल में प्रकाश की चाल उससे कम। और सबसे कम प्रकाश चाल किसमें होगी? कांच में, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ठीक है, अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, जबकि जो हमारी चाल का है, चाल हमारी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम पूरी चीजें समझ चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अपने कथन पर। तो हमारा कथन, पहला कथन कह रहा है कि किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग बढ़ता है। किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग बढ़ता, तो क्या ये सत्य है? अभी हमने देखा कि अगर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ जाएगा तो वेग हमारा घट जाएगा, और अगर माध्यम सघन है तो उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो यह कथन पूर्णतः असत्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कथन पर। तो हमारा दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है कि किरण के सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर वेग घटता है। मतलब ये है कि अगर हमारी किरण किसी गाढ़े माध्यम में या किसी भी जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं किरण हमारी जल में चल रही है, और अगर वो प्रकाश में आ जाए तो क्या उसका वेग घट जाएगा? बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा जिसका अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। तो अगर हमारा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका वेग बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। तो ये कथन तो पूर्णतः गलत हो गया। अब आते हैं तीसरे कथन पे। तो हमारा तीसरा विकल्प कह रहा है कि किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग घटता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग घटता है। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि पहले हमारा अगर प्रकाश हमारा वायु में चल रहा था तो मतलब माध्यम सघन विरल था, तो उसका अपवर्तनांक कम था। तो इसलिए क्या होगा? वायु में जो प्रकाश चाल अधिक होगी। अगर सघन माध्यम में आ जाएगा तो अपवर्तनांक बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? उसका जो चाल है उसकी घट जाएगी। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। अब आते हैं चौथा कथन। तो चौथा कथन कह रहा है कि वेग में परिवर्तन माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। अभी तक हमने जितने भी कथन देखे वो सब किसकी बिहाफ पर देखे हैं? सब हमने माध्यम की प्रकृति के आधार पर ही देखे हैं, कि माध्यम की प्रकृति पर ही तो प्रकाश का जो वेग है वो निर्भर कर रहा है, कि हमारा माध्यम कितना सघन है, हमारा माध्यम कितना विरल है। तो ये तो पूर्णतः ही गलत हो गया। तो जो हमारा सही विकल्प है, तो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर तीसरा, कि किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग घटता है। और क्यों घटता है? तो ये हमने सारी चीजें हमने देख ली है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।